Good morning, students. Again, welcome to maths class. Hope you all are fine and do work regularly. Today we discuss worksheet 2 of unit 14, area of general quadrilateral, okay, of class 8th DAV book. In previous video we discussed about first worksheet, that is area of a new figure, that is trapezium. Okay? Trapezium means one pair of opposite sides are parallel. Today we discuss any quadrilateral with no sides equal and no sides are parallel. Then what is the area of this figure? Okay? Let us start with the first question. ठीक है? और तो इजी मेथड क्या है, आप सिंपल सा है, उस फिगर में जो आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है उसमें आप काउंट कर लो ट्रायंगल कितनी है या जो फिगर प्रॉपर बन रही है वो कितनी है. ठीक है. जैसे अब अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट लिया है, इसमें आप ध्यान से देखो तो कंप्लीट जो ट्रायंगल है ए बी सी और ए डी सी बन रही है. ठीक है. तो उसमें पूछेंगे ट्रायंगल तो 4 बन रही है, बट आप ट्रायंगल ऐसी काउंट करो जिसमें बेस भी हो और एक हाइट भी हो, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिक फार्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्लियर. देन वी टेक ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट क्या करोगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी. तो जो कंप्लीट एरिया वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी. मतलब फिगर बनाने के बाद अभी चेक करो कि उसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कितनी बन रही है, जिसका आप एरिया फाइंड कर सकते हो विद द बेस और हाइट. क्लियर. तो ट्रायंगल ए बी सी देन ट्रायंगल ए डी सी. ठीक है. बेसिक फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करते हो. दोनों की हाइट अलग अलग है, बेस सेम है. ठीक है. तो इजी मेथड क्या हो जाएगा, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी, बेस है 6, हाइट होगी 3.5 प्लस इसको अलग सोल्व करो, हाफ बेस हो गया 6, हाइट होगी 2, इसको सेपरेट सोल्व करो. क्लियर. तो 2 से ये आपका 3 कैंसिल, 2 से ये आपका 3 कैंसिल, तो ये हो गया 13 3 3 5 15 10.5 और इसको अगर आप ऐड करें 3 2 6, तो आंसर इज 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. आपकी बुक में एक मेथड और भी है कि आप वो भी अप्लाई कर सकते हो. क्लियर. वो मेथड क्या है कि जनरल क्वाड्रिलेटरल में जो बेस है वो तो आपका सेम होगा. ठीक है. तो जो हाइट है आप वो फाइंड करते जाओ, कितनी है 2. तो एरिया क्या बना सकते हो आप, हाफ बेस और h1 प्लस h2. ये h1 प्लस h2 क्या हो जाएंगी, दिस साइड एंड दिस साइड. ठीक है. बट अगर किसी फिगर में आपके पास ट्रायंगल 2 की बजाय 3 या 4 ट्रायंगल्स हैं, जैसे हम आगे करेंगे, तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि कितनी h1 h2 लिखेंगे अगर बेस भी डिफरेंट हो. ये फॉर्मूला तब अप्लाई करोगे जब बेस सेम हो और 2 ट्रायंगल्स बन रही हो. क्लियर. तो ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बाकी आप ट्राई करके देखिएगा. नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. इन फिगर पी क्यू आर एस टी, तो इस फिगर को ध्यान से देखो तो लोअर पार्ट में एक ट्रायंगल और अपर पार्ट में एक ट्रेपेजियम. ठीक है. जहां ये एरो लगे हुए हैं वो मींस वो लाइंस आपको पैरेलल गिवन है. क्लियर. तो आपकी जो फिगर है, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस टी, ये फिगर क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सी है, पी आर एस टी, ट्रेपेजियम ये है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल लोअर पार्ट में पी क्यू आर. ठीक है. ट्रेपेजियम का एरिया आपने फर्स्ट वर्कशीट में यूज किया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में हाइट, और ट्रायंगल का बेसिक फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सिंपल अलग अलग यूज कर लो हाइट के लिए, क्योंकि दोनों आपकी हाइट आपकी डिफरेंट है. क्लियर. अब आप ध्यान से देखो तो जो पैरेलल साइड्स है वो 6 और 10 है, देन 6 प्लस 10 ऐड और हाइट होगी 4 प्लस हाफ बेस हो गया 10, हाइट होगी 5. अब इन दोनों को सेपरेट सोल्व करो और लास्ट में आप ऐड कर दो, यू गेट योर आंसर. क्लियर. तो 2 से ये आपका 4 कैंसिल, 2 से ये आपका 5 कैंसिल, तो ये तो हो गया 5 5 से 25. क्लियर. तो ये हो गया 10 और 6 16 मल्टीप्लाई में 2
32 plus 25, you get 5 into 7, 3 into 5, 7, 50 centimeter square. This is your आंसर. ठीक है. जस्ट आपको ये फिगर में देखना है कि ट्रायंगल कितनी है, या जो ट्रेपिज्म है या रेक्टेंगल्स हैं जो जिसका आपको बेसिक फॉर्मूला पता है वो कितनी है, उन सभी का सेपरेट सेपरेट ये फाइंड कीजिए, लास्ट में ऐड कीजिए, यू गेट योर आंसर. क्लियर. तो कुछ क्वेश्चन और देखिए, आगे करके देखते हैं. ठीक है. ठीक है. तो अब कुछ क्वेश्चन और देखिए, जहां भी आपको फिगर गिवन है यू हैव टू फाइंड द एरिया. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए. यहां आपके पास जो फिगर है ए बी सी डी ई एफ मीन्स हेक्सागन होगी, बट साइज आपकी डिफरेंट है. अब इसको ध्यान से देखो तो ट्रायंगल ऐसी ऑब्जर्व करो इसमें जिसमें आपको बेस भी गिवन हो और हाइट भी गिवन हो. तो ट्रायंगल बन रही है ए बी एफ. क्लियर. सेकंड एफ बी सी, थर्ड एफ सी डी, फोर्थ एफ डी ई. ठीक है. तो अब आपने क्या करना है, इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया सेपरेट सेपरेट फाइंड करो और लास्ट में उनको ऐड कर दोगे, यू गेट द फिगर एरिया. क्लियर. तो एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी प्लस एरिया ऑफ एफ बी सी प्लस एरिया ऑफ एफ सी डी प्लस एरिया ऑफ एफ डी ई. क्लियर. तो इन चारों ट्रायंगल्स के नेम लिखने के बाद अब इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया बेसिक फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप फाइंड करते जाओ और लास्ट में आप ऐड कर दोगे. क्लियर. तो फार्मूला आप ऐड करना, मैं डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं. ए एफ बी में बेस हो गया आपका 6.5, हाइट होगी 2. एफ बी सी बेस हो गया 7, हाइट होगी 4, प्लस बेस है 7, हाइट है 4, प्लस बेस है 5, हाइट होगी 2.5. क्लियर. तो आपने इन सभी का एरिया फाइंड करना है वन बाय वन और एट देम यू गेट योर आंसर. नाउ मल्टीप्लाई कीजिए. 2 से आपका 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये आपका 2 कैंसिल. क्लियर. अब इनको आप ऐड कर दो, ये कैंसिल आपके नहीं होंगे. ठीक है. उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को सोल्व किया 6.5, इन दोनों को सोल्व किया 7 2 14, इन दोनों को सोल्व किया 7 2 14. क्लियर. अब इस दोनों की आप मल्टीप्लाई करते हो तो 25 5 125, तो 12.5 हो गया, और 12.5 को आप 2 से डिवाइड कर दो, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा 6.25. अब इन सभी को आप ऐड कर दो, यू गेट योर आंसर. ठीक है. 14 और 14 28, 28 और 6 34, 34 और 6 40, 40.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. ठीक है. जस्ट लुक एट द फिगर. फिगर में ट्रायंगल्स कितनी है, या जो क्वाड्रिलेटरल्स रियल बनती है, ट्रेपिज्म है या ट्रेपिज्म्स है या रेक्टेंगल्स है, जितनी है वो आपने काउंट करनी है. ठीक है. अब एक थर्ड क्वेश्चन देखिए. थर्ड क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच इज ए रेगुलर ऑक्टागन. ठीक है. चैप्टर 10 में आपने रीड किया था ऑक्टागन. रेगुलर मीन्स जिसकी सारी साइड इक्वल है, मीन्स अगर आपके पास ये साइड 5 है तो सारी साइड आपको 5 गिवन है. क्लियर है कि सारी साइड्स आपके पास 5 सेंटीमीटर है. देन व्हाट इज द एरिया ऑफ गिवन फिगर. अब इस फिगर को इमेजिन करो, ध्यान से देखो तो आपके पास में 3 फिगर बन रही हैं. अपर पार्ट ट्रेपिज्म, लोअर पार्ट ट्रेपिज्म और बीच में रेक्टेंगल. क्लियर. तो इन सभी का आप एरिया फाइंड करते हो तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म ए बी सी एच प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एच सी डी जी प्लस एरिया ऑफ एफ ई डी जी. मीन्स अपर पार्ट ट्रेपिज्म, लोअर पार्ट ट्रेपिज्म, बीच में रेक्टेंगल, इन तीनों का एरिया कंबाइन कर दो. क्लियर. तो फार्मूला आपको क्लियर है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी. ठीक है. तो ये हो गया हाफ.
सम ऑफ पैरेलल साइड्स 11 प्लस 5 और हाइट होगी 4। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये 11 है ये 5 है तो 11 इंटू 5। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें आप देखो तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 11 प्लस 5 और मल्टीप्लाई में 4। इसको सोल्व करते जाओ। ये 11 5 16 मल्टीप्लाई 2 11 5 55 और ये हो गया 16 मल्टीप्लाई में 2 मीन्स 32 प्लस 55 प्लस 32 5 और 4 9 3 और 3 6 6 और 5 11 दैट इज योर आंसर। ठीक है। तो मीन्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यू आर गिवन ए फिगर, आपको एक फिगर गिवन होगी, उस फिगर में जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, ट्रेपिज्म है, ट्रायंगल है, उन सभी का सेपरेट सेपरेट एरिया फाइंड कीजिए और लास्ट में उन सभी को ऐड कर दोगे, यू गेट योर कंप्लीट एरिया ऑफ द फिगर। ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी आपका ऐसे ही है। ठीक है। एक पेंटागन बना के गिवन है और आपके सामने दो फिगर और गिवन है, मतलब एक फिगर आपने पेंटागन को ऐसे सोल्व किया, मीन्स ये फिगर आपके पास पेंटागन है। ठीक है। कोई भी नाम गिवन हो सकता है। अब इस पेंटागन को आपने एरिया फाइंड करना है 2 वे से। सर आपको हिंट दे रहा हूं, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है। तो एक पार्ट तो हो जाएगा कि आपने इसके बीच में से पार्ट कर दी है, तो ये ट्रेपिज्म दोनों का अलग अलग से एरिया फाइंड करके आप ऐड कर दोगे। ठीक है। सेकंड फिगर दे रखी है एक ट्रायंगल और एक एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल बना दी, तो इन दोनों का एरिया सेपरेट फाइंड करके दोनों को ऐड कर दोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो लास्ट में आपको यही चेक करना है कि बोथ केस आंसर इज सेम और नॉट। क्लियर। तो होमवर्क यही है, सॉल्व सेकंड वर्कशीट। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।